दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता यह दिव्य ग्रंथ सदियों से मानवता का मार्गदर्शन करता आ रहा है। जीवन का असली उद्देश्य, सही कर्म और सच्चे ज्ञान का स्रोत। यह ग्रंथ हर किसी की समस्याओं का हल है। क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहते हैं? क्या आप अपनी परेशानियों का हल खोज रहे हैं? तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें। आज हम आपके लिए लाए हैं श्रीमद् भगवद गीता की वो 30 अमूल्य बातें जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। इन बातों को सुनने और समझने से आपके जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपके दुखों का अंत होगा और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। अगर आप अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। जो धैर्य रखता है वही सफल होता है। भगवद गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही मंत्र आपकी हर परेशानी का समाधान है। दोस्तों, अगर ये शब्द आपके दिल को छूते हैं तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल कृष्ण साधना को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। तो चलिए, बिना देरी किए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम उपदेश। जिस रिश्ते में मर्यादाओं का टूटना शुरू हो जाए वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है। रिश्तों का आधार होता है सम्मान, समझ और सीमाएं। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह आपसे बड़ा हो या छोटा, मर्यादाओं को तोड़ देता है तो वह रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। रिश्ता तभी सफल होता है जब उसमें दो लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं। अगर इज्जत नहीं है तो कदर कहां होगी। मर्यादा का टूटना रिश्ते की जड़ें कमजोर कर देता है। जब दो लोग अपनी सीमाएं पहचानते हैं और कभी उन्हें पार नहीं करते, तभी एक मजबूत रिश्ता बनता है। लेकिन जहां सीमाएं खत्म हो जाए और अपमान बढ़ जाए, वहां वह रिश्ता खत्म होना तय है। आज नहीं तो कल ऐसा रिश्ता अपने अंत की ओर बढ़ ही जाएगा। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि मर्यादा भी जरूरी है। प्यार वह छत है जो रिश्ते को बारिश से बचाती है, लेकिन मर्यादा वह नींव है जो इस छत को गिरने से रोकती है। रिश्ते में भरोसा, इज्जत और सीमाएं बनी रहें तो वह रिश्ता उम्र भर साथ चलता है। अगर इनमें से एक भी चीज टूट जाए तो चाहे रिश्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो, वह कमजोर पड़ने लगता है। दोस्तों, आपके रिश्ते चाहे परिवार के हों, दोस्तों के हों या जीवन साथी के साथ हों, अगर आप उनकी इज्जत करेंगे और मर्यादाएं बनाए रखेंगे तो रिश्तों की मिठास कभी कम नहीं होगी। दूसरा उपदेश, जो मनुष्य असफलता के डर से प्रयास करना छोड़ देता है वह जीवन में कभी बड़ी कामयाबी नहीं पा सकता। असफलता एक सबक है जो आपको दोबारा खड़ा होने और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा नहीं। जब क्रोध मन पर हावी हो जाता है तो सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है और तर्क के बिना व्यक्ति का पतन निश्चित है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो क्रोध और भ्रम को अपने जीवन से दूर रखें। बड़ी कामयाबी हमेशा 5 चाबियों से खुलने वाले ताले में बंद होती है। 1. सकारात्मक सोच। 2. एकाग्रता। 3. सच्ची लगन। 4. दृढ़ संकल्प। 5. निरंतर प्रयास। क्या आपने कभी सोचा है क्यों असफलता हमें इतना डरा देती है? क्योंकि हमारा मन बार बार इंद्रियों के अधीन हो जाता है। वासना, आलस और लालच जैसी बुरी आदतें हमारी सोच पर कब्जा कर लेती हैं। लेकिन अगर आप अपने कर्म में पूरी तरह से समर्पण करेंगे तो ये सारी बाधाएं स्वयं ही खत्म हो जाएंगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, जब तुम बिना किसी फल की लालसा के कर्म करोगे तभी तुम सही मायने में कर्मयोगी बनोगे। धन, प्रसिद्धि या स्वार्थ की लालसा से किया गया कर्म कभी आपके सपनों को साकार नहीं कर सकता। लेकिन जब आप अपने कर्म को ही अपनी उपलब्धि मानते हैं तो आपकी मेहनत का फल आपकी कल्पना से कहीं अधिक होता है। याद रखें, क्रोध, डर और लालच ये तीनों आपके सोचने की ताकत छीन लेते हैं। सही फैसले लेना कठिन हो जाता है और सही रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने की राह में इन तीनों से बच पाए तो समझिए आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं।
मन परिवर्तनशील है। आपका सोचने का तरीका और आदतें इस पर निर्भर करती हैं कि आप किस माहौल में समय बिता रहे हैं। अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए, सकारात्मकता से सोचिए। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य वही करता है जो वह देखता है, सुनता है और समझता है। अगर आप बड़े लक्ष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो कल्पनाशील बनना अनिवार्य है। अपने सपनों को सच करने के लिए आपको अपनी सोच को ऊंचा उठाना होगा। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है और यही श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है। अब सवाल यह है कि क्या आप भी अपने सपनों के लिए बिना थके कर्म करने को तैयार हैं? अगर हां, तो अभी से शुरुआत कीजिए। असफलता से डरना छोड़िए और हर बाधा को पार करने का साहस जुटाइए। याद रखें, सफलता आपके निरंतर प्रयासों की प्रतीक्षा कर रही है। तीसरा उपदेश, हमारी सफलता का सबसे बड़ा शत्रु अक्सर हमारे अपने रिश्तेदार ही बनते हैं। यह सच है कि बाहर वालों को हमारी जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपकी जीत पर तालियां बजा सकते हैं या आपकी हार को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन जो आपके अपने कहलाते हैं वो आपकी हर एक सफलता और हर एक कदम पर नजर गड़ाए रखते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जलन और ईर्ष्या से भरा हुआ मन न केवल खुद का बल्कि दूसरों का भी नाश कर देता है। महाभारत का युद्ध बाहरी लोगों के बीच नहीं बल्कि भाई भाइयों के बीच हुआ था। दुर्योधन पांडवों की हर खुशी, हर सफलता से जलता था। जब भी पांडवों ने कोई अच्छा काम किया या कोई सफलता हासिल की तो दुर्योधन उसे सहन नहीं कर पाया। उसकी जलन और ईर्ष्या ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने हर संभव कोशिश की पांडवों को नीचा दिखाने की, उन्हें दुखी करने की। यही ईर्ष्या और जलन महाभारत के विनाशकारी युद्ध का कारण बनी। सोचिए, अगर एक परिवार में इतना बड़ा संघर्ष हो सकता है तो आम जीवन में यह कितना सामान्य है। आपकी सफलता से सबसे ज्यादा तकलीफ अक्सर उन लोगों को होती है जो आपके सबसे करीब होते हैं। बाहर वाले आपकी तारीफ करते हैं, आपके काम की सराहना करते हैं, लेकिन कई बार आपकी कदर आपके अपने घर में ही नहीं होती। गीता हमें यह सिखाती है कि किसी को भी अपना समझने से पहले यह जरूर परख लें कि वह व्यक्ति सच में आपका भला चाहता है या नहीं। जो व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपकी खुशियों से जलता है, वह आपका नहीं है। वह रिश्तेदार हो सकता है लेकिन अपना नहीं। दुनिया में सबसे खतरनाक वे लोग होते हैं जो बाहर से मीठा बोलते हैं, अच्छे शब्दों में आपको आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अंदर से आपकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। सच्चाई यह है कि जलन एक ऐसा भाव है जो रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। जो व्यक्ति आपकी खुशी से जलता है वह आपके साथ कभी सच्चा नहीं हो सकता। महाभारत में पांडवों ने दुर्योधन को कई बार माफ किया, उन्होंने शांति की कोशिश भी की, लेकिन जब रिश्ते में जलन की जड़ें गहरी हो जाती हैं तो वह रिश्ता खुद ही टूटने लगता है। आपके अपने वे हैं जो आपकी खुशी में सच्चे मन से खुश हों, जो आपकी सफलता को देखकर गर्व महसूस करे, न कि ईर्ष्या। गीता कहती है कि जीवन में ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूर रहना जरूरी है। दुनिया में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को पहचानें और अपने सच्चे रिश्तों को समझें तो आप बड़ी लड़ाई आसानी से जीत सकते हैं। याद रखें, हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे सच्चाई नहीं होती। इसलिए अपने रिश्तों को परखें। जो लोग आपको सच में चाहते हैं उनके साथ खड़े रहें, और जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं उनसे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। चौथा उपदेश, जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे माफ करना सही नहीं है। गीता हमें सिखाती है कि दयालुता और मूर्खता के बीच बहुत महीन रेखा होती है। एक बार गलती करने वाले को माफ करना मानवता है, लेकिन वही गलती बार बार दोहराने वाले को माफ करना अपनी कमजोरी दिखाना है। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया। दुर्योधन हर बार उसी चालाकी से उन्हें धोखा देता रहा, लेकिन क्या दुर्योधन बदला? नहीं, बल्कि हर माफी ने उसे और साहसी बना दिया, और अंत में युधिष्ठिर और उनके भाइयों को असीम दुख सहना पड़ा। गीता का संदेश है, माफ कर देना भी एक सीमा तक ही उचित है, क्योंकि जब माफी आदत बन जाती है तो सामने वाले की गलती भी आदत बन जाती है। जो इंसान बार बार आपको चोट पहुंचाता है वह गलती से नहीं बल्कि अपने स्वभाव से ऐसा करता है। यह उसकी आदत है,
और वह हमेशा ऐसा ही करता रहेगा। याद रखिए, दयालुता में समझदारी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा दयालु होना कई बार आपके लिए हानिकारक हो सकता है। माफ उतना ही करो जितना आपकी गरिमा बनाए रखे। किसी को माफ करने में और बेवकूफ बनने में बड़ा अंतर है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो उस पर फिर से भरोसा करने की गलती न करें। कहते हैं, आजमाए हुए को फिर से आजमाना मिट्टी को मुंह में डालने के समान है। जिसने एक बार आपको धोखा दिया है उस पर दोबारा भरोसा करना ऐसा ही है जैसे आपने खुद अपने दुख को आमंत्रित किया हो। गीता हमें सिखाती है कि ऐसे लोगों से बचकर रहो और उनके असली स्वभाव से शिक्षा लो। जो लोग बार बार आपको तकलीफ देते हैं वे कभी नहीं बदलते। आपका माफ करना उनके लिए आपकी कमजोरी का संकेत बन सकता है। इसलिए माफ उतना ही करें जितना जरूरी हो और उसके बाद उनसे दूरी बनाए रखें। इस संसार में लोग अपने मोह और मुखौटे के साथ जीते हैं। हर इंसान आपको अच्छा दिखने की कोशिश करेगा, लेकिन सच में अच्छा बनने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। आप किसी का असली रंग देखना चाहते हैं तो उससे थोड़ा गलत व्यवहार करके देखिए, या फिर अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल घड़ी का सामना कीजिए। आप देखेंगे कि कई चेहरे जो आपके करीब लगते थे वे अचानक दूर हो जाते हैं। उनकी असली पहचान इन्हीं पलों में होती है। गीता कहती है कि ऐसे अनुभवों से शिक्षा लो। दुनिया में हर किसी पर भरोसा करना उचित नहीं है। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपका नुकसान करते हैं, जो बार बार आपको चोट पहुंचाते हैं, उनसे दूर रहना ही सही है। किसी के साथ माफी की भावना रखना बुरा नहीं है, लेकिन माफी को अपनी कमजोरी न बनने दे। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग कैसे बार बार धोखा देते हैं? क्योंकि हम उनके लिए यह रास्ता खुला छोड़ देते हैं। हमें रिश्तों में सतर्कता बरतनी चाहिए। गलती से शिक्षा लो, लेकिन उसे दोहराने की अनुमति मत दो। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां उपदेश कि दुनिया में जो लोग बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं और बार बार आपकी तारीफ करते हैं, उनसे सावधान रहें, क्योंकि मीठे शब्द हमेशा सच्चाई का प्रतीक नहीं होते। अक्सर लोग आपकी तारीफ तब करते हैं जब उन्हें आपसे अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना होता है। याद रखें, तारीफ कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो इसके बदले आपको कुछ न कुछ चुकाना ही पड़ेगा। यह दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है और मीठे शब्दों का उपयोग अक्सर छलने के लिए किया जाता है। इसीलिए जो लोग बार बार आपकी प्रशंसा करते हैं, उनके इरादों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि मीठे बोलने वाले से ज्यादा सच बोलने वाले पर भरोसा करना चाहिए। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन यह आपकी भलाई के लिए होता है। छठा उपदेश, आंखों से दिखने वाले सच पर तुरंत भरोसा मत करो। गीता का दूसरा उपदेश हमें सिखाता है कि आंखों से दिखने वाली हर बात पर तुरंत विश्वास करना उचित नहीं है। दुनिया की हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कई बार हमारी आंखें हमें वही दिखाती हैं जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई अक्सर इन चीजों से अलग होती है। इसलिए किसी भी बात पर आंख मूंद कर भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। गीता हमें सतर्कता और विवेक का संदेश देती है। भरोसा करें, लेकिन पूरी जांच पड़ताल के बाद, क्योंकि जो चीज बाहर से चमकदार दिखती है वह अंदर से खोखली भी हो सकती है। कई बार लोग आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए एक नकली सच का निर्माण करते हैं। इसलिए सच्चाई को परखने का गुण विकसित करें। 7वां उपदेश, फल की इच्छा से रहित कर्म का महत्व। गीता का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि हल्की आशा और लालसा से कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी सच्ची संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सिर्फ फल की अभिलाषा से कर्म करता है, उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं और लालसा हमेशा बढ़ती ही रहती हैं। जैसे जैसे वह एक सफलता प्राप्त करता है, उसकी नजरें अगले शिखर पर होती हैं। इस स्थिति में वह न तो वर्तमान का आनंद ले पाता है और न ही सच्ची संतुष्टि को महसूस कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। जो लोग फल की आशा छोड़कर निस्वार्थ कर्म करते हैं, वे सच्चे सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। कर्म का असली अर्थ यह है कि आप अपना हर काम पूरे समर्पण और ईमानदारी के साथ करें। भगवान पर भरोसा रखें,
लेकिन अपने कर्म में कभी कमी मत करें। फल की चिंता छोड़कर किया गया कर्म न केवल आपके जीवन को शांत और संतुष्ट बनाता है, बल्कि आपको आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की ओर भी ले जाता है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हमारा मन किसी भी दुख से प्रभावित नहीं होता। गीता कहती है कि दुख और असंतोष तब शुरू होते हैं जब हम हर चीज में अपने लाभ और फल की तलाश करने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो यह सभी दुखों को समाप्त कर देता है। ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक और साथी है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सच्चे कर्म और सच्चे इरादों से किया गया प्रयास हमेशा फलदायी होता है। गीता का संदेश है कि अपनी इच्छाओं को त्यागें, अपने अहंकार को दूर करें और अपने जीवन को कर्ममय बनाएं। संतुष्टि और शांति का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम वर्तमान में जिएं और अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करें। फल की चिंता करना हमें कमजोर और अशांत बनाता है। याद रखें, यह संसार भ्रम से भरा हुआ है। यहां हर व्यक्ति अपने स्वार्थ और इच्छाओं के लिए काम करता है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि निस्वार्थता ही जीवन की सच्ची पूंजी है। ईश्वर का सहारा लें और उनके मार्गदर्शन में अपनी जिंदगी को सार्थक बनाएं। यह उपदेश हमें न केवल जीवन में सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि आत्मा को भी परम आनंद की अनुभूति कराता है। तो क्या आप अपने कर्म को फल की चिंता से मुक्त करके निस्वार्थ भावना के साथ जीवन जीने के लिए तैयार हैं? श्रीमद् भगवत गीता का 8वां उपदेश है कि बार बार जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। इच्छाओं की यह अग्नि अंतहीन होती है। जैसे जैसे एक इच्छा पूरी होती है, वैसे ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। मनुष्य इन्हीं इच्छाओं के जाल में उलझा रहकर अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। गीता सिखाती है कि इच्छाओं पर नियंत्रण ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। इंद्रियों के अधीन रहकर जीने वाला व्यक्ति कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकता। जब हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और बुरी भावनाएं रखते हैं तो यह हमारे कर्मों में बुराई के बीज बो देती है। जो लोग चुगली करते हैं उनके लिए गीता का यह स्पष्ट संदेश है कि जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं या कहते हैं तो आपको उसके भाग्य में मिलने वाले कष्टों को भी भोगना पड़ेगा। यह जीवन का अपरिवर्तनीय नियम है। कर्म की चाबुक से कोई बच नहीं सकता। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख होते हैं वे न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी दुखों का सामना करते हैं। गीता कहती है कि कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका प्रभाव तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक कि वह पूर्ण रूप से भोग न लिया जाए। यानी जब तक आप अपने किए गए कर्म का फल नहीं पा लेते, तब तक वह कर्म आपको छोड़कर नहीं जाएगा। यह नियम उतना ही अटल है जितना समय और प्रकृति। जो कर्म अच्छा होता है वह आपको सुख और आनंद देता है, और जो कर्म बुरा होता है वह जीवन में दुख और कष्ट लाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के हर कर्म और उसके परिणाम को देख सकता हूं। इसलिए तुम परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। गीता यह भी सिखाती है कि बाहरी सुंदरता और बुरी आदतों की ओर मनुष्य का झुकाव तब होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है वह बुरी आदतों और गलत रास्तों पर चलने लगता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही सच्चा आत्मनियंत्रण है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है, क्योंकि वह अपने मन के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर कर देता है। गीता का 9वां उपदेश में यह कहा गया है कि जिस प्रकार जलते हुए छोटे से दीपक की रोशनी से प्रचंड अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप अपने मन में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करेंगे तो अज्ञानता रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अज्ञानता ही जीवन के सभी दुखों की जड़ है। सकारात्मक सोच और ज्ञान का प्रकाश जीवन की हर कठिनाई को समाप्त कर सकता है। गीता कहती है कि संसार आपको वैसा ही दिखेगा जैसा आपकी दृष्टि है।
अगर आप दुनिया को बुराई और ईर्ष्या की दृष्टि से देखेंगे तो दुनिया आपको वैसी ही लगेगी, लेकिन अगर आप दुनिया को सकारात्मक और प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो दुनिया आपको वैसी ही सुंदर और सुखद प्रतीत होगी। गीता हमें सिखाती है कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन का आधार है। जैसे तुम सोचोगे वैसे ही तुम्हारा संसार होगा। गीता का अंतिम संदेश यह है कि अनंत इच्छाओं के बंधन से मुक्ति पाना ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तभी हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की आशा मत रखो। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें उपदेश और 10वां अध्याय भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि हे अर्जुन, अपना मन, अपनी बुद्धि और अपना दिल केवल मुझ में लगा दे। जब तू ऐसा करेगा तब देखना तेरा दिल कभी भी दुखी नहीं होगा, कोई तुझे तोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि इस संसार में जब इंसान अपने दिल को किसी और से जोड़ता है तो उसे सबसे ज्यादा दुख भी उसी से मिलता है। यह दुनिया दिल और भावनाओं की कदर नहीं करती। यहां कदर होती है बस मतलब की। लोग आपसे तभी तक जुड़े रहते हैं जब तक आप उनके लिए किसी काम के हैं। जिस दिन आपका महत्व उनके जीवन में कम हो जाता है उसी दिन उनके व्यवहार और शब्दों का स्वर बदल जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अपने दिल और भावनाओं को भगवान में समर्पित कर दो। जो दिल भगवान में लगता है उसे दुनिया का कोई भी दुख छू नहीं सकता। जो बुद्धि भगवान के ज्ञान से प्रेरित होती है उसे कोई छल कपट नहीं डिगा सकता। दुनिया में मोह और छल के जाल से सावधान रहें। गीता सिखाती है कि जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो शुरुआत में वह आपको एक मुखौटा दिखाता है। उस मुखौटे के पीछे का असली चेहरा तब दिखता है जब समय और परिस्थिति बदलती है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस मुखौटे के जाल में फंसते हैं या अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके सही निर्णय लेते हैं। याद रखो, अंधविश्वास और भरोसे की जल्दी ही इंसान को सबसे ज्यादा दुख पहुंचाती है। गीता का 30वां उपदेश हमें डर के बंधनों से मुक्त होने का संदेश देता है। डर भविष्य के दुखों को नहीं मिटाता, बल्कि वह चिंताओं को बढ़ाकर मन की शांति छीन लेता है। डर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारा मन भ्रमित हो जाता है। चिंताओं का भार तुम्हारी ऊर्जा और आत्मबल को कमजोर कर देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, किसका डर है तुम्हें? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो मात्र एक साधन है जो तुम्हारे कर्मों को सिद्ध करने के लिए मिला है। तुम एक आत्मा हो और आत्मा अमर है। तुम युगों से अनेकों शरीर धारण करते आए हो, लेकिन आत्मा का न तो जन्म होता है और न मृत्यु। गीता के इस उपदेश में जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा है। डर केवल उन चीजों से होता है जो नाशवान है। आत्मा नाशवान नहीं है, इसलिए डर को त्याग दो। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। जो होना है वह होकर रहेगा। डर से न तो मृत्यु रुकेगी और न ही जीवन बेहतर बनेगा। गीता हमें यह भी सिखाती है कि मानव शरीर केवल एक साधन है। इस शरीर का मुख्य उद्देश्य है परोपकार करना। जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल अपने लिए जीता है वह इस मानव शरीर के मूल्य को व्यर्थ कर देता है। परोपकार, निस्वार्थता और जरूरतमंदों की मदद करना ही जीवन का सच्चा लक्ष्य है। जब आप किसी के दुख में उसका साथ देते हैं तो आप न केवल उसे सहारा देते हैं बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बनाते हैं। गीता कहती है कि जो व्यक्ति निरंतर और अविचल भाव से भगवान का स्मरण करता है वह हर कठिनाई को पार कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अपने हृदय में स्थान देता है, जो मुझे अपने हर कर्म का साक्षी मानता है, वह जीवन की हर बाधा को जीत लेता है। भगवान का स्मरण हमें आंतरिक बल और शांति प्रदान करता है। जब हम अपने दिल और मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तब दुनिया का कोई भी दुख या छल हमें हिला नहीं सकता। गीता के भक्ति योग में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है, अपना मन, बुद्धि और दिल केवल ईश्वर को समर्पित करो। जिन्होंने अपने मन को भगवान में लगाना सीख लिया उन्हें कभी किसी अन्य पर निर्भर नहीं होना पड़ता। उनका हर कर्म, हर प्रयास
और हर भावना केवल भगवान के प्रति होती है। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि दुनिया में किसी और को अपना सहारा मत बनाओ। जब आप दूसरों में सहारा ढूंढने लगते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। यह आदत आपको कमजोर बना देती है। यह आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। याद रखना, जो लोग यह सोचते हैं कि यह मेरा सहारा है, यह मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, वही लोग सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। वही लोग मुश्किल समय में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में हर कोई अपना सहारा खुद ढूंढने में व्यस्त है। तो जो खुद ही अपने लिए सहारा ढूंढ रहा हो, वह भला आपका सहारा कैसे बनेगा? गीता कहती है कि सहारा केवल ईश्वर में ढूंढो, ईश्वर पर भरोसा रखो। जब भी आप कठिनाई में होंगे तो ईश्वर किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज ही देंगे। लेकिन अगर आप दूसरों को ही भगवान मान लेंगे तो उनकी सीमाओं और कमजोरियों से आपको दुख ही होगा। संसार पर नहीं, भगवान पर भरोसा करो। ईश्वर का सहारा ऐसा है जो कभी नहीं डगमगाता, जो आपको आत्मबल और साहस देता है। इसलिए दुनिया को सहारा मत बनाओ। दुनिया तो खुद अपने सहारे के लिए लड़ रही है। केवल ईश्वर ही तुम्हारा असली सहारा बन सकते हैं। गीता का 12वां उपदेश। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। क्रोध एक ऐसा विष है जो आपके रिश्तों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। याद रखो, क्रोध का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। क्रोध में इंसान न सोच पाता है, न समझ पाता है। उसका निर्णय लेने का सामर्थ्य भी समाप्त हो जाता है। इसलिए जो इंसान क्रोध को वश में नहीं कर सकता, वह जीवन में कुछ भी वश में नहीं कर सकता। गीता हमें सिखाती है कि अगर आप क्रोध को जीत लेते हैं तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। जो अपने मन को जीत सकता है, वह संसार को भी जीत सकता है। इसलिए अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखें। क्रोध को कभी भी अपने निर्णयों का आधार मत बनने दो। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। गीता का 13वां उपदेश। गीता के 6ठे उपदेश में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे और सच्चे दिल से मुझे याद करोगे तो मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं किसी न किसी रूप में आकर तुम्हारे जीवन को सही दिशा दूंगा। यह ईश्वर पर हमारी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है या नहीं। ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपका हर कर्म, हर प्रयास ईश्वर के ध्यान में है। इसलिए सच्चे मन से भगवान का स्मरण करो, उनके नाम का जप करो और यह विश्वास रखो कि वह हमेशा तुम्हारे साथ है। याद रखो, ईश्वर की मदद कभी भी सीधे रूप में नहीं आती। वह हमेशा किसी इंसान, किसी परिस्थिति या किसी संयोग के माध्यम से आती है। आपको केवल उस संकेत को पहचानने की जरूरत है। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम उन्हें देख नहीं पा रहे। श्रीमद् भगवत गीता हमें यह भी सिखाती है कि अगर आप किसी का भला कर रहे हैं तो उसे कभी एहसान मत समझो। अगर आप किसी पर एहसान जताते हैं तो वह कर्म व्यर्थ हो जाता है। जो करने वाला है वह मैं हूं। भगवान कहते हैं कि हर अच्छा कर्म जो आप दूसरों के लिए करते हैं, वास्तव में वह भगवान के माध्यम से हो रहा है। इसलिए भलाई का घमंड मत करो। यह सोचकर कभी अभिमान मत करो कि मैंने इतने लोगों की मदद की। याद रखो, अभिमान किसी भी अच्छे कर्म को शून्य कर देता है। आपका हर अच्छा कार्य केवल ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। जो कुछ भी आप करते हैं वह भगवान की प्रेरणा और उनकी शक्ति से होता है। गीता का 14वां उपदेश। श्रीमद् भगवत गीता का 14वां उपदेश यह सिखाता है कि जो लोग आपके सामने अपनापन दिखाते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े के समान होते हैं जिसके ऊपर का हिस्सा अमृत से भरा हुआ लगता है, लेकिन अंदर घातक विष छिपा हुआ होता है। आप उसे अमृत समझकर ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे आपके जीवन को जहरीला बना देता है। ये लोग आपकी कमजोरी बनकर आपके जीवन को कठिनाइयों से भर देते हैं। याद रखो, ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे खुद को बचाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपकी एक गलती और उनका छिपा हुआ विष आपके जीवन को तबाह कर सकता है।
ऐसे लोगों से दूर रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। गीता हमें सिखाती है कि जिन लोगों की नीयत में खोट हो, जिनकी नीयत और कर्म आपके जीवन को दूषित कर सकते हो, उन्हें तुरंत अपने जीवन से बाहर निकाल देना चाहिए। याद रखो, ऐसे लोग आपकी उन्नति के सबसे बड़े बाधक होते हैं। उनका दिखावा और उनके मीठे बोल आपको छलावा दे सकते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद सिर्फ आपको नीचे गिराना होता है। इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ देना ही सही है। गीता का 15वां उपदेश, अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने व्यक्त मत करो। हर व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझने या उनकी कद्र करने लायक नहीं होता। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ आपकी सच्ची भावनाओं को समझेंगे, उनका सम्मान करेंगे और आपको सहारा देंगे, जबकि कुछ आपके जज्बातों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। भावनाएं इंसान का सबसे निजी और मूल्यवान हिस्सा होती हैं। अगर आप उन्हें हर किसी के सामने खोलकर रख देंगे तो इसका असर न केवल आपकी मानसिक शांति पर पड़ेगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास पर भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप समझदारी से चुनें कि आप किसके साथ अपनी भावनाओं को साझा करना चाहते हैं। इसके लिए कुछ कदम मददगार हो सकते हैं। 1. विश्वास का चयन करें। जिन लोगों पर आप भरोसा कर सकते हैं, उन्हीं के साथ अपनी गहरी भावनाओं को बांटें। भरोसेमंद लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको समझेंगे और आपकी मदद करेंगे। 2. आत्मसंयम रखें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और उन्हें संभालने की कला सीखें। भावनाओं को लिखने, ध्यान करने या किसी रचनात्मक तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करें। 3. आत्मसंवेदनशीलता को पहचानें। खुद को जानने और अपनी भावनाओं को समझने की प्रक्रिया अपनाएं। जब आप अपनी भावनाओं को अच्छी तरह समझेंगे तो उन्हें सही समय और सही व्यक्ति के साथ साझा करने का निर्णय आसानी से ले पाएंगे। 4. नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचाव। हर व्यक्ति आपकी भावनाओं की गहराई को महसूस नहीं कर सकता। अगर कोई आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाए या उन्हें गलत समझे तो उससे दूर रहना ही बेहतर होगा। गीता का 16वां उपदेश हमें सिखाता है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के सामने व्यक्त करना अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। याद रखो, लोग आपके खुशी के पलों में साथ देने का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर से उनकी आंखें आपकी सफलता से जलती हैं। वे आपकी खुशियों को निगलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उन्हें खुशी नहीं होती, बल्कि ईर्ष्या होती है। आपकी मुस्कान उनके लिए एक चुनौती बन जाती है। वहीं दूसरी ओर जब आप अपने दुख और पीड़ा को जाहिर करते हैं तो वे लोग जो आपको समझने का दिखावा करते हैं, आपके दुख का मजाक बनाते हैं। वे नमक लेकर खड़े रहते हैं आपके घावों पर छिड़कने के लिए। हर व्यक्ति आपके आंसुओं को समझने की काबिलियत नहीं रखता। याद रखना, यह दुनिया भावनाओं को समझने की जगह नहीं है। यहां लोग आपके जख्मों पर मरहम नहीं, बल्कि नमक छिड़कने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए गीता कहती है कि अपनी खुशी और दुख को हर किसी के सामने न रखो। अपनी मनस्थिति को उन्हीं के साथ साझा करो जो आपकी पीड़ा को समझने और उसे कम करने की शक्ति रखते हो। भावनाओं को गहराई से समझो, लेकिन संभाल कर प्रकट करो। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, खुशियां और दुख दोनों क्षणभंगुर हैं। जो लोग आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाते हैं, वही लोग आपकी खुशी से जलने लगते हैं। इसलिए अपनी खुशी और दुख दोनों को संभाल कर रखो। खुशियां इतनी चुपचाप जियो कि लोग केवल उसकी चमक देख सकें, लेकिन उसकी कीमत न जान सकें। और दुख इतने गहराई से सहन करो कि लोग उसे पहचान भी न सकें। गीता कहती है कि हर आंसू आंख में लाया न करो, हर जख्म सबको दिखाया न करो। यहां लोग हाथ में नमक लिए घूमते हैं। दुनिया में कुछ लोग बस इस ताक में बैठे रहते हैं कि आपकी कमजोरियों का कैसे मजाक बनाया जाए। इसलिए अपने जीवन के हर पहलू को साझा करने में सावधानी बरतो। भावनाओं को व्यक्त करना गलत नहीं है, लेकिन गलत इंसान के सामने व्यक्त करना आपके जीवन में और अधिक परेशानियां पैदा कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में कई बार आगे बढ़ने के लिए, नए निर्माण के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। पुराने को मिटाए बिना नवीन शुरुआत की कल्पना करना असंभव है। यह नियम केवल जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का भी नियम है। जब श्री कृष्ण से माता कुंती ने प्रश्न किया कि हे कृष्ण, आपने इतना बड़ा महायुद्ध क्यों करवाया, तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया,
जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाता है, जब बुराई सारी सीमाएं पार कर जाती है, तब एक नए युग की स्थापना के लिए पुराने और अधर्म के पूर्ण विनाश की आवश्यकता होती है। यह संसार परिवर्तनशील है। जो स्थिर है वह नष्ट होने के लिए तैयार है। जो पुराना है, जो टूट चुका है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, उससे मुक्त होना अनिवार्य है। अगर एक महल पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका हो तो उसका पुनर्निर्माण केवल तब संभव है जब पुराने अवशेषों को पूरी तरह से हटा दिया जाए। उसी तरह अगर आपका जीवन किसी रुकावट, किसी दर्दनाक अतीत या किसी असफलता के बंधन में बंधा हुआ है तो उसे हटाना ही पड़ेगा। नई शुरुआत का रास्ता तभी खुलेगा जब आप पुराने को पूरी तरह से त्याग देंगे। पुराने को मिटाने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने अतीत को भूल जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप उससे शिक्षा लें, उसे स्वीकार करें और उसे अपने वर्तमान या भविष्य पर हावी न होने दें। कई बार हम अपने अतीत की जंजीरों में इतने बंध जाते हैं कि हम अपनी आजादी को ही भूल जाते हैं। हम उन दर्दनाक यादों, असफलताओं और रिश्तों को थामे रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन याद रखो, नया सूरज तभी उगेगा जब आप अंधकार को पीछे छोड़ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पुराना चाहे कितना भी प्रिय हो, अगर वह आपके विकास में बाधक है तो उसे छोड़ देना ही सही है। यह कठिन है, लेकिन यही सत्य है। मिटाने की प्रक्रिया कठिन होती है, लेकिन आवश्यक होती है। जो कुछ आपने वर्षों से संभाल कर रखा है, जो आपकी पहचान बन गया है, उसे मिटाना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप उस पुराने से चिपके रहेंगे तो नया कभी नहीं पा सकेंगे। यह मिटाने की प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यह आपके जीवन के लिए जरूरी है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे एक बीज को मिट्टी में दबा दिया जाता है, अंधकार में रखा जाता है, और वह बीज अपने पुराने रूप को तोड़कर ही एक नया पौधा बनता है। अगर वह बीज अपने पुराने स्वरूप को छोड़ने से इनकार कर दे तो वह कभी बढ़ नहीं सकता। कई बार आपके जीवन के पुराने हिस्से को तोड़ना, पुराने रिश्तों को खत्म करना, पुरानी आदतों को छोड़ना, पुरानी असफलताओं को पीछे रखना आपके लिए सबसे बड़ा संघर्ष बन जाता है। लेकिन याद रखो, यही संघर्ष आपको मजबूत बनाएगा। आपका पुराना अतीत आपकी जंजीर नहीं, बल्कि आपका मार्गदर्शक बनना चाहिए। गीता का 17वां उपदेश और अकेलेपन का सत्य, अकेलापन एक ऐसा एहसास जो जीवन के किसी भी मोड़ पर हर इंसान को छू सकता है। लेकिन गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो गहरा सत्य अर्जुन को समझाया, वह हमें आज भी जीवन के इस कठिन एहसास से उबरने की प्रेरणा देता है। यह संसार एक नश्वर मंच है। यहां आप अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं। यह बात जितनी कठोर है, उतनी ही सच्चाई से भरी हुई है। इस जीवन में कोई भी स्थायी नहीं है। माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में दूसरों से उम्मीद करना खुद के लिए दुखों का द्वार खोलने जैसा है। लेकिन याद रखना, जो साथ छोड़ते हैं वे मनुष्य हैं, और जो साथ कभी नहीं छोड़ता वह ईश्वर है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि चाहे कोई मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं हर इंसान के साथ हूं, क्योंकि ये सभी मेरी संतान हैं। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है और हमारे भीतर उनका ही अंश है। यह एहसास हमें कभी अकेला नहीं होने देता। कभी कभी अकेलापन एक शांति है जो हमें अपने आप से जोड़ता है। जीवन में अकेले होने का डर छोड़ो, बल्कि गलत और झूठे साथ के साथ रहने से डरना चाहिए। यह याद रखना कि मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताने से जो आपको समझता नहीं या आपको दुखी करता है, उससे बेहतर है कि आप अकेले रहें। अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। यह वह समय है जब आप खुद को समझ सकते हैं, अपने लक्ष्यों को परख सकते हैं और अपने ईश्वर से जुड़ सकते हैं। अकेलेपन में इंसान की ताकत निखरती है। जब दुनिया की भीड़ में कोई साथ नहीं होता, तब ईश्वर का साथ ही हमारा संबल बनता है। यह समझ लो, जो आता है वह जाता है, लेकिन जो आपके भीतर रहता है वह कभी नहीं जाता। भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि जो हमें छोड़ गए वे कभी हमारे थे ही नहीं। जो सच्चा है वह हमेशा रहेगा, चाहे वह ईश्वर हो या आपका आत्मविश्वास। अकेलापन उस वक्त मुश्किल लगता है जब हम इसे कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन जब हम इसे अपनी शक्ति बना लेते हैं
तो यही अकेलापन हमें सफलता की राह दिखाता है। अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो दुखी मत होना। यह ईश्वर का संकेत है कि वह आपको किसी बेहतर राह पर ले जाना चाहता है। अकेला मत समझो खुद को, क्योंकि अकेलापन खुद ईश्वर की गोद में बैठने जैसा है। इसलिए गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है, अकेलेपन से मत डरो। डरना है तो गलत रिश्तों और झूठे साथ से डरना। गीता का 18वां उपदेश। जब जीवन के किसी मोड़ पर ठहराव आता है, जब रास्ते बंद से लगने लगते हैं, तब गीता का 18वां उपदेश हमें सिखाता है कि कभी कभी नवनिर्माण के लिए पुराने का संपूर्ण नाश आवश्यक होता है। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, हे कृष्ण, इतना बड़ा महायुद्ध क्यों हुआ? क्यों तुमने कौरवों का विनाश होने दिया? श्री कृष्ण का उत्तर था, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है, जब अन्याय का अंधकार सब कुछ ढक लेता है, तब पुराने का नाश ही एकमात्र समाधान रह जाता है। महाभारत का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह युग परिवर्तन का संदेश था। जैसे एक पुराने महल को जो जर्जर हो चुका है, संपूर्ण रूप से तोड़ना आवश्यक होता है ताकि एक नए और सुदृढ़ महल का निर्माण हो सके, वैसे ही जीवन में कई बार हमें अपने अतीत की जर्जर दीवारों को गिराना पड़ता है। यदि अतीत बोझ बन जाए तो उसका नाश ही मुक्ति है। श्री कृष्ण का यह संदेश गहरा है। जब हम कुछ नया करने की इच्छा रखते हैं, तब पुरानी आदतें, पुराने विचार और पुरानी असफलताएं हमारे पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। इनसे मुक्त हुए बिना जीवन में आगे बढ़ना असंभव हो जाता है। नया सवेरा तभी आता है जब रात का अंधेरा पूरी तरह मिट जाता है। हर बड़े बदलाव के लिए त्याग जरूरी है। जीवन में कुछ नया पाने के लिए हमें पुराने को पीछे छोड़ना ही होगा। जैसे एक सूखी शाखाओं को काटना पड़ता है ताकि वृक्ष में नए पत्ते आ सके। दो सूरज को हर दिन डूबना पड़ता है ताकि अगली सुबह फिर से रोशनी फैल सके। इसी प्रकार आपके जीवन में अगर ठहराव है, अगर परेशानियां हैं, तो यह मत सोचिए कि यह अंत है। यह उस पुराने का संकेत है जिसे हटाकर आपको कुछ बेहतर बनाना है। हर अंत एक नए आरंभ की नींव होता है। कई बार पुरानी चीजों को पकड़े रहने की आदत हमें कमजोर बना देती है। जो जा चुका है उसे पकड़कर रखना नई संभावनाओं को मारने जैसा है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, यदि अधर्म बढ़े, यदि अन्याय हावी हो, तो चुप रहना भी पाप है। जीवन के महायुद्ध में अगर आप अपने पुराने डर, असफलताएं या दुखों को छोड़ने से डर रहे हैं, तो याद रखिए, नवनिर्माण का मार्ग संघर्ष से होकर गुजरता है। अगर आपको नया जीवन चाहिए तो पुरानी कमजोरियों को गिराना होगा। जैसे युद्ध के बाद एक नए युग का प्रारंभ हुआ था, वैसे ही आपके जीवन में भी एक नए अध्याय की शुरुआत संभव है। त्याग बिना परिवर्तन असंभव है, और परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। गीता का यह उपदेश हमें प्रेरणा देता है कि जब भी आप नया करना चाहें तो पुरानी दीवारों को गिराने का साहस जुटाइए। यह कठिन होगा, लेकिन इसके बाद जो नया जीवन खड़ा होगा वह मजबूत, सुंदर और अटूट होगा। नया सोचो, नया करो, क्योंकि पुराने का नाश ही भविष्य का निर्माण करता है। गीता का 19वां उपदेश। जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है अभिमान। यह वो जहर है जो धीरे धीरे मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसे अपने बल, अपने धन और अपने साथ खड़े महान योद्धाओं का गर्व था। उसने सोचा था कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं के बल पर वह पांडवों को मिटा देगा, लेकिन यही अहंकार उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल गया कि उसे सत्य दिखाई नहीं दिया। अभिमान जब बढ़ता है तब विनाश द्वार पर खड़ा होता है। धन, पद और बल का अंधा अभिमान मनुष्य की सोच को कुंद कर देता है। जो लोग अपने पैसे और शक्ति के मद में दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, एक दिन वही अभिमान उन्हें मिट्टी में मिला देता है। इतिहास इसका गवाह है। रावण का अंत हो गया, दुर्योधन का विनाश हुआ और अहंकारी व्यक्ति सदा नष्ट हुआ है। गीता का यह उपदेश हमें सावधान करता है। जीवन में चाहे आप कितने भी सफल हो जाएं, लेकिन अपने पद, धन और बल का अभिमान कभी मत करना। जब हम अभिमान करते हैं तो हम अपनी आंखों पर पर्दा डाल लेते हैं। हमें लगता है कि हम सबसे ऊपर हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जीवन का एक और अटल सत्य है, मृत्यु।
गीता का 20वां उपदेश हमें मृत्यु का सत्य समझाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का ऐसा सत्य है जिसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। यह शरीर तो केवल किराए का घर है, एक न एक दिन इसे छोड़ना ही है, लेकिन आत्मा अमर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि यह तो प्रकृति का नियम है। जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो होना ही नहीं है उसके लिए चिंता और शोक करके अपने मन को कष्ट देना मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को स्वीकार करो, उससे भागना ही सबसे बड़ी भूल है। जीवन में सबसे बड़ी समझदारी यह है कि हम सच्चाई को स्वीकार कर लें। हम जितना सत्य से दूर भागेंगे उतना ही हम खुद को धोखा देंगे। झूठे अहंकार के साथ जीना खुद को विनाश की ओर धकेलने जैसा है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, इसे एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। जब यह सत्य हमें समझ में आ जाता है तो धन, पद और शक्ति का गर्व अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो पद हमें आज ऊंचाई पर ले जाता है वही समय आने पर हमें नीचे गिरा सकता है। संसार नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। अगर हम यह समझ जाएं कि मृत्यु एक अटल सत्य है और जीवन क्षणिक है, तो अभिमान के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हमें विनम्र बनना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और जीवन को ईश्वर का उपहार मानकर उसका सम्मान करना चाहिए। अभिमान जितना बड़ा होता है, पतन उतना ही गहरा होता है। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है, सफलता के शिखर पर भी विनम्र रहो, क्योंकि जो चढ़ता है वह एक दिन उतरता भी है। सत्य को स्वीकार करो, अहंकार को त्यागो, यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। गीता का 21वां उपदेश कर्म, मन और जीवन का सत्य। जीवन में जो भी घटित होता है वह केवल कर्म का परिणाम है। हम मात्र एक जरिया हैं, कठपुतलियां हैं। जब कोई हमारे साथ बुरा करता है या परिस्थिति विपरीत हो जाती है, तब क्रोध करना व्यर्थ है। क्रोध में प्रतिक्रिया देना यह दर्शाता है कि हमें ईश्वर के बनाए हुए कर्म के नियम पर भरोसा नहीं है। जो जैसा करता है, समय और कर्म उसका हिसाब खुद कर देते हैं। जब हमें यह समझ आ जाता है कि कर्म सबसे बड़ा सत्य है, तो मन शांत हो जाता है। लेकिन अगर शंकाएं मन में जन्म लेती हैं, तो यह छोटे छोटे संदेहों को गलत फहमियों के पहाड़ में बदल देती हैं। ये पहाड़ हमें भीतर से तोड़ते हैं और जीवन का सुख हमसे छीन लेते हैं। इसलिए चिंता को छोड़ो, चिंतन करो। मनुष्य को परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। जब किसी ने बुरा किया हो, तब भी प्रतिक्रिया के बजाय संयम रखना चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी सफलता है। अगर मन आपके वश से बाहर हो गया, तो यही मन सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपको गलत कर्मों में धकेल देगा। मन का नियंत्रण ही आत्मविजय है। संसार में ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य ज्ञान को बुद्धि से ऊपर रखकर जीता है, वही अपने जीवन को सही दिशा दे पाता है। ज्ञान न सिर्फ खुद को बेहतर बनाता है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी संवारता है। इसलिए ज्ञान अर्जित करो और उसे बांटो। लेकिन याद रखो, एक ही व्यक्ति की बार बार मदद मत करो जब तक वह स्वयं सक्षम न हो जाए। जीवन में फल की आशा करना मनुष्य को कर्म के बंधन में बांध देता है। जो व्यक्ति फल की लालसा छोड़कर कर्म करता है, वही सबसे ऊंचा स्थान पाता है। दुनिया जैसी है वैसी नहीं दिखती। दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है जैसा हम देखना चाहते हैं। छोटा बड़ा, मेरा तेरा, अपना पराया, ये सब मन के भ्रम हैं। अगर इन भेदभावों को मिटा दिया जाए तो सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। यही सच्चा संतोष है। कर्म करो, लेकिन फल की आशा मत रखो। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रख पाता है, उसे कोई भी दुख विचलित नहीं कर सकता। लालसा और अभिमान से मुक्त व्यक्ति ही शांति का अनुभव कर पाता है। मैंने किया, ये मेरा है, जैसी इच्छाएं हमें सुख से दूर कर देती है। शांति केवल उसे मिलती है जो इन इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है। जीवन में किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या जीव के प्रति अत्यधिक लगाव दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि जो अत्यधिक प्रिय है उसका खो जाना सबसे बड़ा कष्ट है। इसलिए लगाव को सीमित करो।
जो कम में खुश है और अधिक पाने की लालसा नहीं रखता, वही जीवन में सच्चा संतोष पाता है। अधिक पाने की दौड़ हमें हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रखती है, लेकिन जो व्यक्ति कम में भी खुश रहना जानता है, वह सबसे धनी है। यही सच्चा सुख है, यही जीवन का सार है। मन को साधो, लालसा को त्यागो और अपने कर्म पर भरोसा रखो। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गीता का 22वां उपदेश। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है मन की शांति। गीता का 22वां उपदेश हमें सिखाता है कि यदि मन अशांत है तो जीवन में सुख और प्रेम का कोई स्थान नहीं है। अशांत मन दुख का द्वार खोलता है, जबकि शांत मन हमें परम आनंद की ओर ले जाता है। जो मन पर विजय पा लेता है, वही संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख का कारण कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर है। अशांत मन से हम वही चीजें देखेंगे जो हमें कष्ट देंगी, लेकिन जब मन शांत होता है तो जीवन का हर क्षण सुंदर बन जाता है। मन की स्थिरता ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। अशांत मन एक झील की तरह है, जिसमें हलचल इतनी होती है कि सत्य का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वही मन शांत हो जाता है, तब सत्य का प्रकाश हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गीता का 23वां उपदेश। किसी से भी हद से ज्यादा लगाव मत रखना। धृतराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका राजगद्दी के प्रति अत्यधिक लगाव, मोह और अंधभक्ति ने पूरे राष्ट्र को विनाश के गर्त में धकेल दिया। अनगिनत योद्धाओं की मृत्यु हुई और कौरव वंश का अंत हो गया। अत्यधिक मोह और लगाव मनुष्य को अंधा बना देता है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति हद से ज्यादा लगाव रखते हैं, तो हम अपनी स्मार्ट सोच खो देते हैं। वह चीज हमें मिले या ना मिले, लेकिन हमारा जीवन जरूर खराब हो जाता है। अत्यधिक मोह अंततः दुख का कारण बनता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मोह से मुक्त हो जाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, जो नहीं है वह कितना भी प्रयास कर लो टिकेगा नहीं। हद से ज्यादा जुड़ाव हमें अपने मूल कर्म और उद्देश्य से दूर ले जाता है। मोह हमें कमजोर करता है और नष्ट कर देता है। गीता का 24वां उपदेश। अध्यात्म से जुड़े और स्वयं पर विश्वास रखें। अध्यात्म हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझाता है। यह हमें सिखाता है कि लोगों की बातों से ऊपर उठो और अपने अस्तित्व पर विश्वास करो। लोग क्या कहते हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप खुद को क्या समझते हैं। खुद पर विश्वास रखो और अपने मार्ग का निर्माण करो। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे अतीत को पकड़कर मत बैठो, अतीत से सीखो और वर्तमान को बेहतर बनाओ। जीवन सीमित है, हर पल कीमती है। समय को व्यर्थ करना सबसे बड़ा अपराध है। भविष्य के लिए भयभीत होने के बजाय कर्म करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जो होगा वह ईश्वर की मर्जी से होगा। जितना अधिक आप पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही आपका मार्ग सरल होगा। ईश्वर के चरणों में समर्पण करके सच्चे कर्म करते रहो। स्वयं को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दो। औरों की भलाई करो, यही तुम्हारा धर्म है। अध्यात्म का मार्ग ही जीवन को सुकून की ओर ले जाता है। अध्यात्म हमें यह सिखाता है कि संसार में सबसे पहले खुद को सुधारो, ईश्वर पर भरोसा रखो और नित्य अच्छे कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो नित्य अच्छे कर्म करता है और स्वयं को ईश्वर को समर्पित करता है, उसके लिए स्वर्ग का मार्ग सरल हो जाता है। जीवन में भले ही चुनौतियां आएं, भले ही लोग आपकी आलोचना करें, लेकिन अपने मन को शांत रखो, मोह से दूर रहो और अध्यात्म के पथ पर चलो। यही जीवन का सत्य है। गीता के 25वें उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं कि मूर्ख और दुष्ट लोगों को ज्ञान देना व्यर्थ है। ऐसे लोग आपके ज्ञान को न केवल नकारते हैं, बल्कि आपके विरुद्ध वैर भाव भी रख लेते हैं। उनका अहंकार उन्हें सत्य को स्वीकारने नहीं देता। ऐसे लोग वक्त आने पर उसी व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं जिसने उन्हें ज्ञान देने का प्रयास किया था। ज्ञान केवल उन्हीं के लिए है जो इसे प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश गहरा अर्थ रखता है। जीवन में हर किसी को सुधारना हमारा काम नहीं है। जो लोग अहंकारी हैं और ज्ञान को हल्के में लेते हैं, उनके साथ बहस करना समय की बर्बादी है। इसलिए बुद्धिमान बनो और ज्ञान उन्हीं को दो
जो इसके सच्चे पात्र हैं। मूर्खों को ज्ञान देना वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में बीज बोना। जीवन अनमोल है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है जिसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, जीवन को ऐसे कर्मों से संवारो कि आने वाली पीढ़ियां तुमसे प्रेरणा ले सकें। यह जीवन केवल भोगने के लिए नहीं बल्कि कुछ अमूल्य देने के लिए मिला है। जीवन का सही मूल्य तब बनता है जब आप स्वयं को श्रेष्ठ बनाते हैं, एक महान लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हो। जो स्वयं के लिए श्रेष्ठ बनता है, दुनिया एक दिन उसका सम्मान करती है। जीवन न अतीत में है और न भविष्य में, जीवन केवल वर्तमान के इस क्षण में है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जियो, यही सबसे बड़ा सत्य है। अतीत केवल सीखने के लिए है और भविष्य कर्म का परिणाम है। अतीत की स्मृतियां मनुष्य को बांधती हैं और भविष्य की चिंता उसे अस्थिर कर देती है। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में पूर्ण रूप से जीता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। स्वयं को जीवन के योग्य बनाना ही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर हमें बार बार सुधारने और संवारने के अवसर देते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन रहकर उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता। जो अवसर को पहचान लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। कर्म ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अच्छे कर्म करने के मौके कभी न छोड़ो। जो निरंतर कर्म करता है और फल की लालसा छोड़ देता है, वही जीवन को सफल बनाता है। बुरे कर्म का फल अवश्य ही मिलता है, चाहे बाद में कितने भी अच्छे कर्म कर लिए जाएं, लेकिन बुरे कर्मों का हिसाब चुकता करना पड़ता है। इसलिए बुरे कर्मों से बचो और सदा अच्छे कर्मों के पथ पर चलो। श्री कृष्ण सच्चे योगी की परिभाषा देते हुए कहते हैं, सच्चा योगी वह है जो कर्म को धर्म समझकर करता है। वह न तो फल की इच्छा करता है और न ही फल से घृणा करता है। एक सच्चा योगी निरंतर कर्म करता है क्योंकि उसे ईश्वर के विधान पर विश्वास होता है। वह परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ता है। कर्म करो क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। गीता के इस उपदेश में जीवन का सार है। 1. मूर्ख और अहंकारी लोगों को ज्ञान देना व्यर्थ है। 2. जीवन को श्रेष्ठ कर्मों से संवारो ताकि तुम प्रेरणा का स्रोत बन सको। 3. अतीत और भविष्य के भ्रम से मुक्त होकर वर्तमान में जियो। 4. अच्छे कर्म करो और ईश्वर के चरणों में समर्पित रहो। 5. कर्म को धर्म समझो और फल की लालसा से मुक्त रहो। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में शांति, कर्म और आत्मविश्वास का समन्वय होना चाहिए। यही हमें सच्चे सुख और सफलता की ओर ले जाता है। हे अर्जुन, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। ईश्वर ने तुम्हें कर्म करने का अवसर दिया है। इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। गीता के 26वें उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जब भी कठिनाइयां आए, हिम्मत मत हारो। मुश्किल समय जीवन का हिस्सा है, लेकिन वह कभी स्थायी नहीं होता। जो व्यक्ति कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। यह वक्त भी गुजर जाएगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि धैर्य के बिना कोई भी व्यक्ति कठिनाइयों को पार नहीं कर सकता। जब हम किसी बुरी परिस्थिति में होते हैं तो ऐसा लगता है मानो यह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन सत्य यह है कि समय हमेशा चलता रहता है। राजा और गुरु की कहानी इस सत्य को गहराई से समझाती है। एक राजा के पास धन, वैभव, शक्ति और सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसे यह चिंता सताती थी कि अगर कभी जीवन में बुरा समय आया तो वह क्या करेगा। वह अपने गुरुजी के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मुझे ऐसा मंत्र दीजिए जो कठिन समय में मेरा मार्गदर्शन करे। गुरुजी ने राजा को एक ताबीज दिया और कहा, जब तुम्हें लगे कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तब इस ताबीज को खोलना। इसके अंदर जो वचन लिखा होगा वह तुम्हारे मन में शक्ति और विश्वास भर देगा। कुछ समय बाद उस राजा के राज्य पर आक्रमण हुआ। उसने सब कुछ खो दिया, राज्य, महल, सेना और शहर। वह अपने कुछ साथियों के साथ जंगल की ओर भागने लगा। उसके मन में निराशा और दुख ने घर कर लिया। उसे लगा कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। तब राजा को गुरु का दिया हुआ ताबीज याद आया। राजा ने ताबीज खोला और उसमें लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा।
उस एक पंक्ति ने मानो राजा के भीतर एक नई शक्ति भर दी। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, हां, यह समय स्थायी नहीं है, मैं फिर से खड़ा होऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। राजा ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, अपनी सेना को फिर से संगठित किया और अपने साहस और बुद्धिमत्ता से युद्ध किया। अंततः उसने अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लिया। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, समय कभी स्थिर नहीं रहता, श्री कृष्ण कहते हैं। हे अर्जुन, सुख और दुख, जीत और हार, ये सब जीवन के दो पहलू हैं, इनसे विचलित मत हो। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, वह मुश्किल समय में धैर्य नहीं खोता और अच्छे समय में अहंकार नहीं पालता। सुख के समय में विनम्र और दुख के समय में धैर्यवान बनो, यही सफलता की कुंजी है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। मुश्किल समय हमें सिखाता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। धैर्य और आत्मविश्वास ही वह हथियार हैं जो हर परिस्थिति में जीत दिलाते हैं। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वेन, हर रात के बाद सुबह होती है। 2, हर आंधी के बाद शांति आती है। 3, हर कठिनाई के बाद एक नई राह निकलती है। खुद पर विश्वास करो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी ताकत आत्मविश्वास है। जब तक आप खुद पर विश्वास रखेंगे, कोई मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। हर मुश्किल के बाद सफलता खड़ी होती है, बस आपको धैर्य रखना है और सही समय का इंतजार करना है। धैर्यवान व्यक्ति पर्वतों को भी हिला सकता है। गुरु का दिया हुआ संदेश, यह वक्त भी गुजर जाएगा, केवल राजा के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक अमूल्य शिक्षा है। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वह सदा के लिए नहीं होती। कठिन समय आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन वह आपको नया जीवन देने के लिए आता है। जो लोग मुश्किल समय में टूट जाते हैं, वे अवसर खो देते हैं, लेकिन जो लोग उस समय को साहस और धैर्य से पार करते हैं, वे इतिहास रचते हैं। समय के साथ बदलाव निश्चित है। हिम्मत और धैर्य से काम लो, सफलता तुम्हारी होगी। गीता का 27वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि बीते हुए समय का बोझ ढोते ढोते आज का समय भी खराब हो जाता है। यदि आप अतीत के दुख, पश्चाताप या दर्द में जीते रहेंगे तो वर्तमान में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जो बीत गया उसे जाने दो, उससे सीखो, लेकिन उसे अपने जीवन पर हावी मत होने दो। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अतीत की घटनाओं पर रोना, खुद को कोसना या दूसरों को दोष देना कोई समाधान नहीं है। जितना आप अतीत में उलझे रहेंगे, उतना ही आप अपने वर्तमान और भविष्य को बर्बाद करेंगे। अतीत के दर्द में जकड़ा इंसान, कई बार लोग यही सोचते रहते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ इतना गलत किया, उसी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं आज खुश होता, लेकिन यह सत्य नहीं है। अतीत के दुख को बार बार याद करने से आप स्वयं को कमजोर बनाते हैं। दूसरों को दोष देकर आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया है वह बीत चुका है, जो आपके हाथ में है वह आपका आज है। अगर आप आज को संवारेंगे तभी आपका भविष्य सुंदर होगा। बीते कल का दुख आज की खुशियां छीन लेता है। जो लोग अपने अतीत में फंसे रहते हैं, वे वर्तमान के अवसरों को कभी नहीं देख पाते। उनकी पूरी ऊर्जा अतीत के पछतावे और दुख में खत्म हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है, क्या अतीत को बदल सकते हैं? नहीं। क्या आप वर्तमान को सुधार सकते हैं? हां। तो फिर क्यों ना अपनी ऊर्जा वर्तमान में लगाएं ताकि भविष्य उज्जवल बन सके। अतीत का असर वर्तमान पर तभी तक होता है जब तक आप उसे अपने मन में जिंदा रखते हो। समझदार लोग अतीत से सीखते हैं। समझदार व्यक्ति अतीत की घटनाओं से सबक लेते हैं, लेकिन उसके दुख में डूबे नहीं रहते। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि 1, हर अनुभव एक शिक्षा है। अगर अतीत में कुछ बुरा हुआ है तो उससे सीखो कि भविष्य में वही गलती दोबारा ना हो। 2, दूसरों को दोष मत दो, अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी लो और आगे बढ़ो। 3, वर्तमान में जियो। सिर्फ वही व्यक्ति सुखी हो सकता है जो अभी में जीना जानता है। कल में जीने वाला कभी खुश नहीं होता। जो लोग अतीत में जीते हैं
वे हमेशा किसी पीड़ा, पछतावे या क्रोध से घिरे रहते हैं। ऐसे लोग न खुद खुश रहते हैं, न दूसरों को खुश रख पाते हैं। उनका मन हमेशा अतीत की घटनाओं में उलझा रहता है। वह क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? ऐसे सवाल केवल दुख और निराशा को जन्म देते हैं। बीते हुए समय पर रोना सिर्फ आपकी ताकत को कमजोर करता है। वर्तमान को संवारो जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने वर्तमान पर ध्यान दें। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपका आज आपके हाथ में है। अगर आप अपने आज को संवार लेंगे तो कल खुद ब खुद सुंदर बन जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, अतीत को भूलकर अपने कर्म पर ध्यान दो। जो लोग अतीत की जंजीरों को तोड़कर वर्तमान में जीते हैं, वे जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त करते हैं। खुद से यह वचन लो, मैं अतीत के दुख को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं वर्तमान में जीऊंगा और अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ूंगा। मैं दूसरों को दोष देना छोड़ूंगा और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दूंगा। गीता का 28वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि जिस दिन आपने खुद को किसी का जरूरतमंद बना दिया, उसी दिन से आपने अपनी आजादी और आत्मसम्मान खो दिया। जरूरतमंद बनना सिर्फ आपकी गुलामी का रास्ता खोलता है और आपको दूसरों के हाथों का खिलौना बना देता है। जरूरतमंद होना मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या रिश्ते पर इस कदर निर्भर हो जाना कि आपके बिना कुछ भी संभव न लगे। जब आप खुद को दूसरों पर निर्भर बना लेते हैं तो वे आपकी इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति की इज्जत नहीं होती, बल्कि उसकी कमजोरियों का मजाक बनाया जाता है। चाहे वह नौकरी में हो, परिवार में हो या समाज में, जहां भी आप अपनी स्वतंत्रता किसी के हाथ में सौंप देते हैं, वहां आप धीरे धीरे गुलामी की बेड़ियों में बंध जाते हैं। आप किसी नौकरी में हैं जहां बॉस के गलत व्यवहार के बावजूद आप सब सहते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसकी जरूरतमंद हैं। आपको लगता है कि नौकरी छोड़ने के बाद कोई और विकल्प नहीं मिलेगा। यही डर आपको खामोश और कमजोर बना देता है। लेकिन जैसे ही आप अपने कौशल और आत्मविश्वास से यह समझ जाते हैं कि मैं इस नौकरी के बिना भी जी सकता हूं और मेरे पास कई विकल्प हैं, उसी पल से बॉस का अत्याचार खत्म हो जाता है। जब आप खुद को दूसरों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं, तभी वे आपकी स्वतंत्रता को कुचलते हैं। घर परिवार में भी कई बार ऐसा होता है कि आप किसी सदस्य के जरूरतमंद बन जाते हैं। उस समय वे आपकी इस निर्भरता का फायदा उठाकर आप पर हावी हो जाते हैं। धीरे धीरे वे आपका आत्मविश्वास तोड़ते हैं और आपके जीवन पर पूरा कब्जा कर लेते हैं। जहां जरूरतमंद होने का एहसास होता है, वहां इज्जत खत्म हो जाती है और गुलामी शुरू हो जाती है। कई बार लोग दूसरों को अपने काबिलियत और हुनर को निखारने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप स्वतंत्र होंगे तो वे आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो लोग आपकी प्रतिभा से डरते हैं, वे आपके पंख काटना शुरू कर देते हैं। वे यही कोशिश करते हैं कि आप जरूरतमंद बने रहें। वे आपकी कमजोरी ढूंढते हैं और आपको वहीं पर बांध देते हैं। जैसे ही आपको यह समझ में आता है कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, मैं खुद अपनी किस्मत का मालिक हूं, आपकी गुलामी खत्म हो जाती है। आपका सबसे बड़ा दुख वही लोग देते हैं जिनके आप जरूरतमंद होते हैं। जरूरतमंद होना दुख का द्वार है। आप उनके बिना कुछ सोच भी नहीं पाते और वे इसका फायदा उठाते हैं। आपकी हर खुशी, हर निर्णय उनकी मर्जी के अधीन हो जाता है। जब आप किसी के बिना खुद को अधूरा मान लेते हैं, तब से आपकी आत्मा पर दुखों का पहरा लग जाता है। गीता का 29वां उपदेश, श्री कृष्ण के इस उपदेश में गहराई है कि वह मुझे अवश्य ही पा लेता है जो सच्चे मन और श्रद्धा भाव से कर्म करता है। चाहे कोई मेरे अस्तित्व को स्वीकार करे या नकारे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा आधार सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं श्रद्धा और प्रेम का भूखा हूं। अगर कोई मुझे प्रेम और भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि में भौतिक वस्तुओं का मूल्य नहीं है, भावनाओं का मूल्य है। दुनिया का कोई भी ऐश्वर्य, वैभव या भोग मेरे लिए तुच्छ है यदि वह निस्वार्थ प्रेम और भक्ति से रहित हो।
सच्चा प्रेम और श्रद्धा किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर तक सीमित नहीं होता। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, सेवा करना, दान पुण्य करना और निष्पक्ष होकर निर्णय लेना भी उसी भक्ति के समान है। ऐसे निर्मल हृदय के लोग ही मुझको प्रिय हैं। श्री कृष्ण यहां प्रेम की सबसे बड़ी सीख देते हैं कि प्रेम उसी से करो जो आपके प्रेम के योग्य हो। आजकल प्रेम का स्वरूप विकृत हो गया है। लोग कहते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ी पीड़ा देता है, लेकिन सच तो यह है कि प्रेम पवित्र है, शाश्वत है। पीड़ा उस प्रेम से मिलती है जो गलत व्यक्ति पर किया गया हो। जो आपके प्रेम की कद्र नहीं करता, उसके लिए खुद को मिटाना मूर्खता है। सच्चे प्रेम में त्याग है, निस्वार्थ भाव है। लेकिन यदि प्रेम के नाम पर अपमान, धोखा और स्वार्थ झेलना पड़े तो वह प्रेम नहीं, गुलामी है। वास्तविक प्रेम कभी पीड़ा नहीं देता। पीड़ा तो तब होती है जब हम ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो हमारे प्रेम और भावनाओं की कद्र नहीं करता। जो आपके प्रेम की कीमत नहीं समझता, उसे दूर रहने दीजिए, क्योंकि प्रेम की पवित्रता को बचाना जरूरी है। आजकल प्रेम को स्वार्थ और धोखे का जहर बना दिया गया है। लोग प्रेम के नाम पर भावनाओं का शोषण करते हैं, भरोसे और प्रेम को तोड़कर दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। लेकिन यह प्रेम का दोष नहीं है, बल्कि उन लोगों का दोष है जो प्रेम के लायक नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा किसी से प्रेम मत करो, वरना दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। संबंध चाहे कोई भी हो, परिवार, दोस्ती या प्रेम, यदि वह एक तरफा है तो अंत में आपको सिर्फ दुख और पछतावा ही मिलेगा। इसलिए जहां आपको यह एहसास हो जाए कि आपके प्रेम, भावनाओं और त्याग की कोई कद्र नहीं है, वहां से खुद को दूर कर लेना ही सबसे सही है। क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ आपके आत्मसम्मान को कुचलते हैं। वे आपका दिल तोड़ते हैं और आपको कमजोर बनाते हैं। खुद को मजबूत बनाओ और याद रखो, सच्चा प्रेम कभी कमजोर नहीं बनाता, बल्कि शक्ति देता है। 30वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका नहीं है उस पर कभी हक मत जताओ। जो आपकी भावनाओं को समझ ना सके, उसके सामने अपना दुख व्यक्त मत करो। यह दुनिया उनकी इज्जत करती है जो अपनी इज्जत खुद करना जानते हैं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, क्योंकि कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। वे जान भी ले लेते हैं और जिंदा भी छोड़ देते हैं। ऐसे अनुभव ही जिंदगी को सही मायने में समझाते हैं। शिकायतें तो सभी को हैं, पर जो लोग जीना जानते हैं वे शिकायतें नहीं करते। वक्त ने सबकी असलियत सामने ला दी है, वरना हम तो हर किसी को अपना मानते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। वह अपने दिल में चुपचाप अपनों की बातों को छुपा लेता है, क्योंकि गैरों में इतना दम नहीं होता कि वे आंखों में आंसू ला सकें। धैर्य का महत्व समझाते हुए वे कहते हैं, जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी डालता है, लेकिन फल तो आर्थू आने पर ही मिलता है। इसी तरह हर कार्य का फल सही समय पर मिलता है। धैर्य ही सच्चे इंसान की पहचान है। अगर कभी अकेला चलना पड़े तो घबराओ मत। श्मशान, शिखर और सिंहासन, इन तीनों स्थानों पर इंसान अकेला ही होता है। यही अकेलापन उसे उसकी शक्ति का एहसास कराता है। अगर तुम अपना राज्य किसी और को बताओगे तो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, असली सुख उसी को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल का बोझ हल्का करना सीखो, क्योंकि दुख बांटने वाला ही सच्चा साथी होता है। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम्हें मिले, वह तुम्हारे ही निर्णय का परिणाम है। जिस दिन तुम अपने निर्णय बदलोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अभिमान मत करो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि हर किसी को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। यह जो बीत रहा है वह सिर्फ वक्त नहीं, जिंदगी है। इस जिंदगी को सहेज कर जियो। अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महत्व दोगे तो उनकी नजरों में आप सस्ते हो जाओगे। वक्त का मूल्य समझो, क्योंकि यह दोबारा नहीं लौटता। पलटकर जवाब देना गलत हो सकता है, लेकिन हर बात को चुपचाप सुनते रहना भी सही नहीं है। अगर चुप रहोगे तो लोग बोलने की हदें भूल जाएंगे। जीवन बहता हुआ एक ऐसा दरिया है जिसमें तैरने का साहस तुम में होना चाहिए। कभी हार मानो मत, क्योंकि हार सिर्फ उस इंसान की होती है जो कोशिश करना छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन को संजीवनी की तरह लो। यह तुम्हारे भीतर की ताकत को पहचानने का अवसर है। मित्रों, जो व्यक्ति गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करता है वह समाज के अज्ञान को दूर करने में सहायता करता है। जैसे एक दीपक हजारों दीपकों को जलाकर रोशन कर सकता है, वैसे ही गीता का ज्ञान दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्त जो गीता का प्रचार करते हैं और मेरे नाम की महिमा का विस्तार करते हैं, वे इस संसार के सबसे प्रिय व्यक्ति बन जाते हैं। इसीलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। यह आपके जीवन में भी असीम शांति और सुख लेकर आएगा। यदि यह प्रयास आपको प्रेरणा देता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ इसे साझा करें और एक लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर भगवान का धन्यवाद अवश्य करें। जय श्री राधे कृष्णा।